नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे जो इस साल के आखिरी दो अपने एग्जाम बचे हैं। ग्रामीण एग्जाम जो सबसे इजीएस्ट बैंकिंग के एग्जाम माने जाते हैं, जिसमें बच्चा बहुत उम्मीद लगा के बैठता है कि यार ये एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो इंग्लिश का फियर नहीं है प्रीलिम्स में, है ना। दूसरी बात, एग्जाम का लेवल ईजी रहता है। और तीसरा ये कि मतलब इसमें ना इजी रहता है, बस तीसरा यही है। मतलब दो पॉइंट अपने सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का फियर नहीं है, और दूसरा पॉइंट कि इसका एग्जाम का लेवल इजी रहता है एज कंपेयर टू द अदर एग्जामिनेशंस, है ना। तो दो चीजें हैं इसमें। और तीसरा ये है कि यार ये मतलब एक बहुत ही ऐसी जॉब है कि बहुत ज्यादा प्रेशर वाली जॉब नहीं रहती। जो मैं तीसरा कह रहा था ना, वो तीसरा पॉइंट ये कि बहुत ज्यादा प्रेशर वाली जॉब नहीं है। एक बहुत अच्छी जॉब में से एक है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो आज इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे कि अगर हम इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हम कैसे पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्या हमारा स्टडी प्लान रहना चाहिए, क्या हमारा मास्टर प्लान रहे, जिससे हम प्री प्लस मींस दोनों को एक साथ टारगेट करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आइए जानेंगे इस चीज को, हर एक चीज को, कि कैसे हम लोग का प्लान रहना चाहिए, क्या हमें इसका टारगेट करना चाहिए और किन टॉपिक्स पे वर्क करना चाहिए, सो दैट हम इस एग्जाम को एस कर सकें और एग्जाम को क्लियर कर सकें। और ये स्ट्रेटेजी बिगनर प्लस फ्रेशर, सॉरी बिगनर और रिपीटर दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ना। दोनों के लिए रहने वाली है, और एंड तक बने रहिएगा। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज को आप लोग यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। पहले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस नेम से सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां से आपको मेरी क्लासेस के अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। पीडीएफ जो मेरी क्लासेस होती है, जो डाउट वगैरह सब रहता है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलता रहेगा। दूसरी बात, पहले ना इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि साल एग्जाम जो होने वाला है वो कैसे होने वाला और वैकेंसीज क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन की, आरआरबी पीओ की बात करूं तो हमारे पास 3,928 वैकेंसी है, और आरआरबी क्लर्क में 8,000 से ऊपर वैकेंसीज है। मतलब क्लर्क में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, और मजा भी आएगा करने में। क्लर्क का पेपर मैं आपको सच बताऊं ना, बहुत इजी पेपर में से एक आता है बैंकिंग का। मतलब 80 में से 75 प्लस स्कोर करना जो उन लोग कट ऑफ रखते हैं ना, वो एक सोच के रखते हैं कि बच्चा उस पेपर को इजीली सॉल्व कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ऐसे आते हैं कि चुटकियों में हो जाते हैं। तो 75 प्लस उसका एक टारगेट रहता है, तो कुछ सोच समझ के ही रखा जाता है। पीओ का जो टारगेट रखा जाता है 55 से 60 के बीच में रखा जाता है, क्योंकि वो भी सोच समझ के रखा जाता है कि पीओ लेवल का पेपर है, तो कहीं ना कहीं पे उसका लेवल मॉडरेट टू टफ ही रखते हैं, मॉडरेट लेवल पे ही रखते हैं, तो ताकि बच्चा उसमें आराम से 55-60 स्कोर कर ले। और ये बहुत ईजी आता है क्लर्क का, तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम कब स्टार्ट होगा। 22 और 23 नवंबर को शेड्यूल्ड है एज पर द आईबीपीएस कैलेंडर। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लर्क का कब शेड्यूल्ड है, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो अगर हम आज की डेट से कंसीडर करके चलते हैं, आज की डेट से अगर हम कंसीडर करके चलते हैं, तो आज क्या है अपना, आज है 29 सितंबर। 30 तारीख, 30 एक दिन बचा है। अक्टूबर पूरा है 31, और नवंबर का हमारे कब से 22 तारीख से स्टार्ट है। तो 30, 31 वो दिन हो गए, 15-20 दिन और लगा लो एग्जाम से के पहले के, तो हमारे पास ऑलरेडी 45-50 दिन है पीओ के लिए। क्लर्क के लिए ऑलमोस्ट 60 दिन पूरे हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये तो प्री की बात कर रहा हूं। मेंस के लिए तो अभी और भी टाइम है हमारे पास। मेंस का देखो दिसंबर 28, तो अपने पास पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, 2 महीने पूरे, 60 दिन पूरे, और 28 दिसंबर को, तो मतलब आधा दिसंबर भी ले लो यार, है ना। तो 2.5 महीने आराम से। और ये देखो फरवरी में है, तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने प्रीलिम्स, क्लर्क और मेंस दोनों को मिला के हैं। तो अगर हम शिद्दत से भी इस मेहनत करते हैं ना, टारगेट अगर करते हैं, और अगर जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप लोग फॉलो करते हो, मैं इंश्योर करता हूं कि आपको निराशा हाथ तो नहीं लगेगी, है ना। आप कहीं ना कहीं पे अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे, यार सर ने जो बताया था हमने वो फॉलो किया, और कहीं ना कहीं पे ये रामबाण साबित हुआ, और हम एग्जाम को अपियर करेंगे और मतलब क्रैक भी करेंगे। प्री मेंस दोनों ही हम लोग निकालेंगे, है ना। तो आइए जरा समझते हैं और कैसे कैसे हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं पहले सब्जेक्ट वाइज बात करूं, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेन पार्ट तो अपना प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता मेंस में क्या करेंगे। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं, तो प्रीलिम्स में आपका फोकस दो चीजों पे रहेगा, रीजनिंग और क्वांट पे। और रीजनिंग आपको पता है 40 नंबर की आती है, और रीजनिंग की जो बैकबोन है, अगर फ्रेशर हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है, और रिपीटर हो तो रिपीटर को तो पता है कि पजल और सिटिंग का जो रोल रहता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। पजल और सिटिंग अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में, जो आपका आरआरबी के एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स का आता है।
अमूमन जो नॉर्मल एग्जाम हो गए, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, उसमें 20 नंबर की आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है। लेकिन आरआरबी में क्योंकि वेटेज 40 मार्क्स का है, तो हो सकता है 20 की जगह 25 मार्क्स की पजल आ जाए, मतलब 5 पजल आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 23 नंबर की आ जाए, या मतलब 20 से 25 के बीच का वेटेज रहेगा। 20 तो आप मान के चलो डेफिनेट मिलेंगे मिलेंगे। तो मतलब आपको फोकस एरिया पजल और सिटिंग का रहना चाहिए, और पजल सिटिंग पर डेली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आप डेली का एक टारगेट लगा के चलो, डेली मुझे 4 से 5 पजल तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सर कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, आप बस एंड तक बने रहो, और एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपके बेनिफिट में ये टेक्स्ट बुक आपको क्या प्रोवाइड करने जा रहा है। फ्री भी करेगा, कुछ पेड भी करेगा, सब कुछ करेगा, बस एंड तक बने रहो, समझना। और फिर कुछ अदर चैप्टर्स होते हैं जो आपका वेटेज बनाते हैं अदर मार्क्स का, लाइक 15 टू 20 मार्क्स अगर रह गए, अगर 25 नंबर की पजल आई तो 15 नंबर जो बचे हैं वो इन टॉपिक्स में से बन के आएंगे जो मिसलेनियस पार्ट है। अगर 20 नंबर की आई तो 20 नंबर इनमें से बनेगा। अगर 23 नंबर का इसमें से बना है तो 17 नंबर का इसमें से बनेगा। कुछ इस तरीके से वेटेज रहेगा। तो जैसे अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और ऑर्डर रैंकिंग। कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, और 2 ये 9 चैप्टर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 50 दिन में 9 चैप्टर कंप्लीट करना। 40 दिन के अंदर पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे विद प्रॉपर प्रैक्टिस। याद रखना, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, बस जैसा बताता जा रहा हूं वैसे फॉलो करते हुए चलना। तो ये तो रीजनिंग की बात रही। 40 मार्क्स का क्या क्या वेटेज रहेगा और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। डेली हम लोग को 4 से 5 पजल सेटिंग प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस। आप नोट बना लो कि भाई मुझे डेली करनी है। कहां से करनी है वो मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ। डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करने, चाहे उसमें सिलोजिज्म, सब कुछ मिक्स रहेगा। कैसे करेंगे सब बताऊंगा, रुक जाओ। फिर क्वांट की बात करें, क्वांट आपका 40 नंबर का आता है। क्वांट का भी 40 नंबर का पेपर रहता है, 40 और 40, क्योंकि प्री में आपका केवल 2 ही चीज आती है, क्वांट और रीजनिंग। 40 नंबर की क्वांट में आपके 3 सेक्शन आते हैं एग्जाम में देखने को, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई। स्पीड मैथ आपका 10 से 15 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है। स्पीड मैथ मतलब एक ऐसा पोर्शन हो गया जिसमें बच्चा खुश हो जाता है देख के। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग और रॉन्ग सीरीज आती है, और क्वाड्रेटिक आती है। ये क्या है? स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसको आप इजीली स्कोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अर्थमेटिक का आता है 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है, और डीआई का रहता है 10 से 15 नंबर का वेटेज। तो आपको ऑन अ डेली बेसिस एक नोट बना लेना है। जैसे मैंने आपको रीजनिंग बताया कि पजल और सिटिंग तो डेली आपको 4 से 5 निपटानी है। सेम आपको क्वांट में प्रीलिम्स अगर निकालना है अच्छे नंबरों से बिना किसी झंझट के, तो आपको डेली नोट बना लो स्पीड मैथ के। डेली अगर 5-5 क्वेश्चन भी इन सबके लगा रहे हो, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक, अगले 50 दिनों तक अगर आप डेली सबके 50-50 क्वेश्चन भी लगा रहे हो ना, 10-10 भी लगा लो, चलो 5-5 क्वेश्चन तो बहुत कम बोल दिए, 10-10 तो कम से कम कर ही सकते हो। 10-10-10-10-10 50 क्वेश्चन एक दिन, 40 दिन तक लगा लिए, 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। 400-500 क्वेश्चन केवल स्पीड मैथ। और ये बहुत बड़ा एक नंबर मैं बता रहा हूं, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं। 400-500 क्वेश्चन एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। दिमाग खुलेगा, पैटर्न दिमाग में आएंगी कैसे कैसे हम करते हैं, है ना। सेम अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, ये सब तो रिपीटर वाले के लिए बात कर रहा हूं। बिगिनर को कैसे करना है, बिगिनर को ही बताऊंगा। रिपीटर, बिगिनर सब ये फॉलो कर सकते हैं। अर्थमेटिक 10 से 12 मार्क्स की आती है कि 10 से 12 मार्क्स डेली के क्वेश्चन कोशिश करो जो रिपीटेड आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोर्ड स्ट्रीम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, एजेस के क्वेश्चन हो गए, पार्टनरशिप हो गए, और टाइम वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या रिपीट होते हैं बार बार, हर बार आते ही आते हैं, और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 5-6 बन के आएंगे हर एक चैप्टर से एक एक। तो इन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और डीआई आपकी कैसलेट हो गई, बार चार्ट हो गई, लाइन ग्राफ हो गई। डीआई तो डेली कोशिश करो कि 4-5 डीआई डेली हम निपटा सकें। तो अगर डेली टारगेट अपना प्रीलिम्स का ऐसे मान के चल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत बेनिफिट ये प्रोवाइड करेगा। अब कैसे इनकी प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊं, देखो 2 चीजें हैं। एक तो हम आपको फ्री क्लास के बारे में आपको बता दें, फ्री क्लास क्या है। जैसे मैंने आपको कही डेली 4 पजल प्रैक्टिस करनी है। यार कुछ मतलब बच्चों को ये होता है ना, परसा मिल जाए, लगाया मिल जाए, मजा आ जाए, खाने में एकदम स्वाद आ जाएगा, कोई हमें करवा दे, हम पे मेहनत नहीं हो रही। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए डेली 3 बजे क्वांट की क्लास ले रहे हैं और 4 बजे रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। क्वांट की क्लास नैन्सी मैम ले रही है और रीजनिंग की क्लास मैं खुद ले रहा हूं, जिसमें रीजनिंग का डेली एक 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम के बेसिस पे है, जिसमें 4 से 5 पजल डेली हम करते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वांट में होता है, जो चीज मैंने यहां पे लिखी है वही सारे क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैम कराती है, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होती रहे। तो अगर आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो डेली 3 बजे इसी चैनल पे,
और डेली 4 बजे इसी चैनल पे क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करो, मंडे टू फ्राइडे होती है। और सैटरडे संडे एक आपको बोनस मिलता है कि आपकी मैराथन लगाते हैं 3-3 4-4 घंटे की क्लास, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। 3 घंटे लगातार डीआई, 3 घंटे लगातार स्पीड मैथ, और 3 घंटे लगातार पजल करा रहे हैं भाई सब, मजा आ जाएगा, पजल में तो प्रो बना देंगे। तो ये आपकी फ्री क्लासेस का शेड्यूल है जो इस तरीके चलेगा। और बैच स्टार्ट हम करेंगे पेड क्लासेस। अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, पेड बैच में इनरोल करा लो। अगर इनरोल करा लोगे तो क्या होगा, एकदम बेसिक से पढ़ने को मिलेगा, प्रैक्टिस तो मिलेगी, पेड प्लस फ्री दोनों मिलेगा। यहां पे आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बेनिफिट लाइक बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। 30 सितंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, पीओ और क्लर्क दोनों का, याद रखना पीओ क्लर्क दोनों का 30 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और 11 नवंबर तक आपके बैच को हम कवर करा देंगे पूरा का पूरा। मतलब 30 सितंबर मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर पूरा 31 दिन, 11 दिन। यहां पे 31 और 11 कितने हो गए, 31 और 11 42 हो गए, 42 और 42 और कल का ये 42 और 1 43। तो एटलीस्ट आपके 45 डेज, मतलब 11 से हम 15 तक भी कर सकते हैं, मतलब 45-50 दिन में आपका पूरा बैच कवर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पे आपके बेसिक्स फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स के साथ साथ आपको क्लास में ही प्रैक्टिस भी कराई जाएगी मैक्सिमम, और आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी, मॉक दिए जाएंगे, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कमी ना रहे और आप उस टॉपिक में प्रो बन जाओ। और साथ ही साथ आपको डेली फ्री क्लासेस भी देंगे ताकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप इसकी यहां से प्रैक्टिस भी कर सको। तो प्री का तो मैंने आपको बता दिया कि प्री का मामला पूरा सॉर्टेड है, प्री आपको कैसे कवर करना है। और ये बैच केवल प्री का नहीं रहेगा, ये बैच आपका प्री प्लस मींस दोनों का रहेगा, प्री प्लस मींस दोनों का रहेगा ये बैच, याद रहे। ये बैच कौन सा रहेगा, प्री प्लस मींस दोनों का रहेगा, जिसमें आपको ये ड्यूरेशन जो रहेगी वो प्री की रहेगी। फिर प्री कवर करने के बाद मेंस की बारी, फिर हम मेंस आपको पढ़ाएंगे, मेंस कैसे कवर करना वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये सारा का सारा प्री का रहेगा, याद रहे, ये सारा का सारा प्री का रहेगा। आपका जब प्री का एग्जाम हो जाएगा, आप प्री के एग्जाम से निवृत्त हो जाओगे, फिर हम मेंस का कंबाइंड बैच स्टार्ट करेंगे। और मेंस का कंबाइंड बैच आपका प्रॉपर 1 महीने का चलाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे कि मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। लेकिन पहले तो प्री निकालना जरूरी है ना। अब मैंने पेड का बता दिया, फ्री का बता दिया, कैसे कैसे करना है। आगे इसमें इनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि देखो मेंस में, अच्छा देखो मेंस में ना एक बात और आती है, मेंस में इंग्लिश इंक्लूड हो जाएगी। मेंस में क्या होगा, एक नई चीज आ जाएगी आपकी, मेंस में एक नई चीज आ जाएगी। और वो नई चीज क्या रहेगी, आपकी जीए आ जाएगी, है ना, आपकी इंग्लिश आ जाएगी। अब जिसको इंग्लिश से डर लगता है, सर मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं तो मतलब मैं तो आरआरबी चूज इसलिए किया था, इंग्लिश ही नहीं आती, अब मेंस में इंग्लिश मैं कैसे पास होऊंगा। कोई बात नहीं, उसके पास एक ऑप्शन है हिंदी सब्जेक्ट लेने का, वो हिंदी सब्जेक्ट ले सकता है, वो हिंदी में अपना पेपर दे सकता है, हिंदी सब्जेक्ट को चूज करके, वो इंग्लिश नहीं चूज करेगा। और जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश चूज करेगा। जीए तो भैया करनी ही पड़ेगी सबको, जीए हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी। फिर आपका कंप्यूटर, इसमें एक नया चीज ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर भी इसमें नया आएगा। और कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी बैच में, याद रखना। बैच में कैसे इनरोल कराना, और ऑफर चल रहा है सेल का, वो भी बताऊंगा कैसे करा सकते हो, बहुत कम दाम में भाई साहब। ऐसा ऑफर आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री में। और रीजनिंग आपकी आएगी ही आएगी, और क्वांट आपकी आनी ही आनी है। तो ये सारी चीज आपका मेंस में कवर अप होगा पूरा का पूरा, और हर एक चीज आपको इस बैच में प्रोवाइड करेगा। आप कोई सेपरेट बैच लेके नहीं आ रहे हैं, केवल एक प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, केवल एक प्रोडक्ट, बस उसी में आपने एनरोलमेंट कराना है। वो प्रोडक्ट क्या है, सुपर पास लाइव का। ये क्या है, सुपर पास लाइव। और 2 दिन की सेल है, आज 29 तारीख हो गई और कल 30, बस ये 2 दिन चलेगा, आज और कल। और ये सेल आपको 599 रुपए में मिल रही है। ये सुपर पास लाइव का प्रोडक्ट आपको 599 रुपीज में मिल रहा है। इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और उस लिंक पे क्लिक करना, सुपर पास लाइव की। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे आपको 599 में प्रोडक्ट मिल जाएगा। कब, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो शश का, तो अगर आप इस कूपन कोड शश का यूज करोगे ना, तो आपको ये प्रोडक्ट 599 में मिल जाएगा। और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, इस सुपर पास लाइव में आपको बैंकिंग के एग्जाम के जितने भी बैचेस होते हैं सब मिलेंगे, चाहे एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, आरबीआई का हो, आरआरबी हो, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, A to Z सब आपको इसमें कवर मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से बैच में क्या पढ़ना चाह रहे हो, कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो। समझ में आ गई बात। और 599 से प्राइस 1 अक्टूबर से इसकी बढ़ के हो जाएगी 1100 रुपए। और अभी आपको 599 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी जो मिल रही है ना, वही वैलिडिटी आपको 12 महीने की 1100 रुपए में मिलेगी। 1100 रुपए में 12 महीने की मिलेगी। तो 2 ही दिन का ऑफर है, आज और कल का। तो देर मत करना, फिर बाद में पछताओगे सर अब दोबारा सेल कब आएगी। दोबारा सेल कब आएगी पता नहीं है, वो फिर आएगी दिवाली के टाइम पे 1-1.5 महीने बाद, जब आपका पूरा का पूरा एग्जाम का टाइम आ जाएगा तब आएगी। तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो अभी इनरोल करा लेना। और इसमें आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए पास प्रो मैक्स टेक्स्ट बुक, पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको मॉक्स
और प्रैक्टिस शीट वगैरह दमदार तरीके से मिले, जितना कंटेंट मिल सके प्रैक्टिस के लिए वो सब मिलेगा आपको इसमें, और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कैसे इसमें एनरोल कराना है, और अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें आपको ना सारे लाइव बैचेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे। मतलब जैसे आपका लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से, जो मैंने बताया आरआरबी का, उसके अलावा पुराना बैच भी मिलेगा ताकि आप अपना कोर्स और जल्दी कवर कर सको। और वो प्री का नहीं रहेगा, मेंस का भी रहेगा, प्री मेंस सारे बैचेस मिलेंगे भर भर के, ताकि पढ़ो। और आपको लग रहा है कि केवल आपने परचेस किया आरआरबी के ही रहोगे, आरआरबी का नहीं रहोगे, इसमें अगर कोई कंटिन्यूअसली ऑलरेडी मेंस का बैच चल रहा है आप उसमें भी अपनी क्लास देख सकते हो। सब मतलब पूरा एक्सेस रहेगा, पूरा का पूरा आपके पास, जितना खंगोल सकते हो उतना पढ़ लेना। इसमें आपको प्री से लेके मेंस तक की पूरी तैयारी करा दी जाएगी, प्री से लेके मेंस तक की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। और मॉक टेस्ट आपको मैंने बता ही दिया कि टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो ना इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, उस सुपर पास लाइव पे क्लिक करना, आपके सामने पेमेंट विंडो आएगी और इस कूपन कोड का यूज करके आप इसको परचेस कर सकते हो, और ये ऑफर आपको शायद दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसको परचेस करने में, या कोई और अगर आपको सजेशन चाहिए हो तो आप इससे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।